इस वीडियो में हम इंटर रिलेट करेंगे यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को। मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो में थोड़ा भी फिजिक्स नहीं रहेगा, पूरा का पूरा अलजेब्रा रहेगा और हम यूज करेंगे हमने इससे पहले जो भी इक्वेशंस डिराइव किए हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन जो हम यूज करेंगे वो ये होगा कि हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस ओवर 3 टाइम्स 1 माइनस ट्वाइस ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो जैसे कि हमें पता है पॉइजन्स रेशियो ये होता है लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो आप इजीली ये डिराइव कर सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस होगा 1 ओवर 3 टाइम्स अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। ये अल्फा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, अर्थात यूनिट स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए जितना स्ट्रेन चाहिए होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वो है अल्फा। और बीटा है लैटरल स्ट्रेन। हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर प्रोड्यूस होगा तो लैटरल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, तो बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये होगा पॉइजन्स रेशियो। अब देखिए ये अल्फा अगर ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, अर्थात इसे हम ये भी कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो हम कह सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा। तो पहला इक्वेशन जो हम यूज करेंगे वो होगा ये इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन हम यूज करेंगे वो होगा ये। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये इक्वेशन डिराइव्ड कैसे हुआ, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और वो आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखेगा। अब अगला इक्वेशन जो हम यूज करेंगे वो ये होगा कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो। और इससे आगे आप इजीली इसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइजन्स रेशियो होता है बीटा ओवर अल्फा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 ओवर 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया इक्वेशन 3 जिसे हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये कह सकते हैं कि अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा, इसे अगर आप ट्रांसपोज करके ले जाए लेफ्ट हैंड साइड में और इस बल्क मॉड्यूलस को अगर ट्रांसपोज करके ले आए राइट हैंड साइड में, तो आप पाएंगे अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 3 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस। उसी तरह से इक्वेशन 3 से देखें, इक्वेशन 3 से हम कह सकते हैं कि अगर हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके ले आए और 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए ट्रांसपोज करके, तो हम ये पाएंगे कि ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा, यहां देखें 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा को हम कह सकते हैं 2 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के। तो चलिए इसे हम नाम देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 4 और ये हो गया इक्वेशन 5। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे बाय एडिंग, तो जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को, हम कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा, और माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। तो थ्राइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर 3k प्लस 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और हमें पता है ये 1 ओवर अल्फा अगर यंग्स मॉड्यूलस होगा तो अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर यंग्स मॉड्यूलस। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि 3 ओवर यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 ओवर थ्राइस ऑफ बल्क मॉड्यूलस प्लस 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सो ये हो गया रेस्पेक्टिव इक्वेशन
जो कि इंटर रिलेट करेगा यंग्स मॉड्यूलस, बर्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को। तो ये हो गया इक्वेशन 6। अब देखिए इस इक्वेशन 6 से हम हर एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए जो रेस्पेक्टिव इक्वेशन होगा उसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे यंग्स मॉड्यूलस के लिए इक्वेशन, जो कि एक फंक्शन होगा बर्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। सो 3 ओवर यंग्स मॉड्यूलस अगर ये होता है तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 कि 3 ओवर यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस इंटू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और न्यूमरेटर में होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी प्लस 3 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस। तो इससे आगे हम कहेंगे कि यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 9 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी प्लस 3 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस। तो ये बन गया इक्वेशन 7, और ये यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखें हम इक्वेशन डिराइव करेंगे बल्क मॉड्यूलस के लिए, जो कि एक फंक्शन होगा यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। तो इसके लिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 6, फिर से फ्रॉम इक्वेशन 6 हम ये कह सकते हैं कि 1/3 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3 ओवर यंग्स मॉड्यूलस माइनस 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो फिर यही इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा, 1/3 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और न्यूमरेटर में होगा 3 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी माइनस यंग्स मॉड्यूलस। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे कि 1 ओवर बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू, इस 3 को ट्रांसपोज करके ले जाए राइट हैंड साइड में, तो ये बराबर हो जाएगा 9 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी माइनस 3 टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस इनटू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इससे आगे हम कहेंगे कि बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी माइनस 3 टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस। तो ये हो गया इक्वेशन बल्क मॉड्यूलस के लिए, जो कि फंक्शन है यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। तो ये हो गया इक्वेशन 8। इसी तरह से अब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए, जो कि फंक्शन होगा यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस का। तो प्रोसीड्योर वही रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 6 हम कह सकते हैं कि 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 3 ओवर यंग्स मॉड्यूलस माइनस 1/3 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस। तो फिर हम कह सकते हैं 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स बल्क मॉड्यूलस, और न्यूमरेटर में ये बन जाएगा 9 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस माइनस यंग्स मॉड्यूलस। तो इससे आगे हम कहेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस माइनस यंग्स मॉड्यूलस। ये हो गया इक्वेशन 9, जो कि एक्सप्रेशन है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस।